हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 हमारा राजस्थान बुक को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बुक है हमारा राजस्थान, ये राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 10, जिसका टाइटल है लोक संस्कृति एवं कला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में राजस्थान की लोक संस्कृति एवं कला के बारे में बताया हुआ है और राजस्थान में जो सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है उन सभी के बारे में भी बेसिक फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले राजस्थान में ये बताया हुआ है कि राजस्थान में अनेक धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। और दक्षिणी राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख है। हमारे राजस्थान राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की विविधता के बारे में। राजस्थान की मातृभाषा जो है वो राजस्थानी है, लेकिन राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं, जिसमें ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाती है और अहिरवाटी है। ढूंढाड़ी वाली जो लैंग्वेज है वो जयपुर के आसपास वाले रीजन में बोली जाती है। हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मेवाती जो है वो अलवर, भरतपुर वाले क्षेत्र में। और अहिरवाटी जो है वो जयपुर का उत्तरी भाग जो हरियाणा के टच में आता है, वहां पर इस लैंग्वेज को बोला जाता है, इस बोली को बोला जाता है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा जो है उसकी प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं, जिसमें मारवाड़ी है जो जोधपुर वाले रीजन में, मेवाड़ी है उदयपुर वाले रीजन में, वागड़ी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले रीजन में, शेखावटी ये है सीकर, झुंझुनू, चूरू वाले रीजन में। हमारे राजस्थान में सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत सारी विविधताएं हैं, भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज में। तो कहीं लोग दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, ये राजस्थान की बात की गई है। अब इससे आपको देख करके लग रहा होगा कि राजस्थान में कितनी विविधता है। खान पीन में आप देखो, कहीं बाजरे का खीस तो कहीं मक्का की रोटी और कहीं कैर सांगरी। तो यहाँ पर वेशभूषा की अगर हम बात करें तो चटक रंग जो है वो राजस्थान की वेशभूषा में प्रमुख है। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में पश्चिमी वेशभूषा का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखने लग गया है, लेकिन राजस्थानी जो पारंपरिक राजस्थानी परिधान है वो काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। जो महिलाएं होती हैं उनका घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा वाली ओढ़नी, और पुरुषों का पारंपरिक परिधान है धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पायजामा। मनोरंजन के पारंपरिक साधनों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में स्थानीय लेवल पर बहुत सारे गेम खेले जाते थे, जैसे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, घोड़ादड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल। और बहुत सारे लोकनाट्य शैली में ख्याल, हेला, गवरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, राजधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई, ये सभी जो है वो भी ख्याल दिखाए जाते थे। अभी प्रेजेंट टाइम में आधुनिक जो खेल हैं वो भी खेलने लग गए हैं। सांस्कृतिक विविधता की हम बात कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से मेले, कौन कौन से त्योहार, कौन कौन से लोक देवी देवता, इन सभी के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं। तो राजस्थान में सभी पर्व और त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हमारे एक तरफ जो है होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद जैसे त्योहार, दूसरी तरफ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व, मेले और गौरी, गैर, रम्मत, नृत्य और लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गणगौर की। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार है गणगौर। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को इसको मनाया जाता है। तो ये चैत्र शुक्ल तृतीया, ये जो वर्ड है, अगर आपको पता है कि कौन सा पर्व, कौन सा मेला, कौन सी तिथि को आता है हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है राजस्थान की कला और संस्कृति को लेकर के, आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, उसका पार्ट चैप्टर 1 जो है और चैप्टर 2 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 वीडियोस हैं उसमें और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रखे हैं कि किस तरीके से आप याद कर सकते हो कि कौन से त्योहार की क्या तिथि है, क्योंकि राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसमें जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। त्योहार, कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है, कौन सा मेला जो है वो कब लगता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गण और गौर जो है वो शिव और पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का गणगौर का उत्सव होता है। जयपुर में इसकी सवारी निकलती है और राजस्थान के समस्त जिलों में इस त्योहार को अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है तीज। तो श्रावण के महीने में तीज को मनाया जाता है। हमने देखा गणगौर जो है वो चैत्र की शुक्ल की तीज को मनाया जाता है और तीज जो है वो मनाया जाता है श्रावण की शुक्ल की तीज को।
तो ये तो आपको पता ही होगा कि तीज के साथ में त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर के साथ में त्योहारों का एक तरीके से अंत देखा जाता है हर साल के बेसिस पर। और ये आपको बोला भी जाता है राजस्थानी परिपाटी में कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, तो भादों की, इसके अलावा तीज जो है वो श्रावण की शुक्ल पक्ष की तीज को, लेकिन भाद्रपद की फिक्स इसके 15 दिन बाद में भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज या सातुड़ी तीज मनाई जाती है। ठीक है, और ये जो त्योहार है वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए त्योहार मनाए जाते हैं, अपने सुहाग के दीर्घायु के लिए। तो राजस्थान में कौन सा त्योहार किस मोटिव के साथ में किस उद्देश्य के लिए मनाया जाता है, कौन से देवी देवता की उस दिन पूजा की जाती है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है, अगर उस त्योहार वाले दिन कोई मेला आयोजित होता है तो वो कहाँ होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है शीतला अष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पहले दिन भोजन बनाया जाता है, उसको दूसरे दिन खाया जाता है शीतला अष्टमी वाले दिन, मतलब बाशोड़ा पूजन, इसको बाशोड़ा के नाम से भी जानते हैं। जयपुर के पास है चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर गांव कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। नेक्स्ट है अक्षय तृतीया। देखो, अगर आपको यहाँ पर ये देखने पे लग रहा होगा कि ये जो त्योहार है इनके बारे में तो कुछ फैक्ट्स ही यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, तो ये सिक्स्थ स्टैंडर्ड की बुक है। जैसे जैसे हमारा राजस्थान बुक का जो स्टैंडर्ड 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक जाएगा तो इसमें सारे फैक्ट्स जो हैं वो कवर कर लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 6th स्टैंडर्ड की जो हमारा राजस्थान बुक है इसमें कुछ ऐसी टर्म्स दी हुई हैं जिनको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बुक। नेक्स्ट अक्षय तृतीया। इस दिन को आखा तीज भी बोलते हैं। बिना मुहूर्त निकलाए आप कोई भी मांगलिक कार्य इस दिन कर सकते हो। गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की इस दिन पूजा की जाती है और गेहूं और बाजरे का इस दिन खींच भी बनाया जाता है। अब मेलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है पुष्कर मेला। अजमेर जिले में कार्तिक पूर्णिमा पर यह भव्य मेला आयोजित होता है। विशाल बाजार लगता है, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारी प्रतियोगिता को यहाँ पर आयोजन होता है। और पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील जो है उसका इस मेले का आकर्षण का केंद्र है। और सायंकाल को यहाँ पर दीपदान भी होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है ये। नेक्स्ट है कैला देवी का मेला सवाई माधोपुर में। देखो, ये सवाई माधोपुर में नहीं है, ये करौली में है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो दे रखा है ये है महावीर जी का मेला, ये भी करौली में है। पहले जो है वो करौली जो था वो सवाई माधोपुर का ही पार्ट था, लेकिन 1997 में करौली को अलग जिला बना दिया गया। तब से ये सारे जो धार्मिक स्थल है वो करौली वाले एरिया में आने लग गई। तो करौली में कैला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। महावीर जी का मेला करौली में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है। यहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्णादित्या तक मेला लगता है। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की यहाँ पर भव्य प्रतिमा है। नेक्स्ट है कोटा का दशहरा मेला। काफ़ी ज़्यादा अपनी विशालता को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये मेला। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1729 से 1756 के बीच में। कोटा के महाराव थे दुर्जनसाल सिंह, उनके शासनकाल में। उसके बाद में महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1889 से 1940 के बीच में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षण बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या मेला। तो उदयपुर में इस दिन ये मेला लगता है। इसकी शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में की थी और यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित होता है। और इस दिन हिंदू सभ्यता में जो लोग हैं वो इस दिन सावन की शुरुआत के तौर पर इसको मानते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी पर संचार करता है। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है वो ईरान से भारत में आए थे और इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो दरगाह है उनका उर्स जो है वो इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ये मेला सर्वधर्म संभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। नेक्स्ट है बेनेश्वर मेला। यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला आयोजित होता है।
कब होता है? माघ पूर्णिमा को। और माही, सोम और जाखम, माही नदी जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग को अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मध्य प्रदेश से निकलती है और इस तरीके से बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई इस तरीके से जो है वो दोबारा गुजरात स्टेट में एंटर करके लास्ट में गल्फ ऑफ खंबात में अपने आप को क्या करती है? यहाँ पर मर्ज करती है। तो यहाँ पर उल्टे यू आकार में बैठी है माही नदी। और सोम और जाखम जो है उसकी इंपोर्टेंट सहायक नदियां हैं जो राजस्थान के ही दक्षिणी जिलों से निकलती हैं। और यहाँ पर बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर में, और इस बेणेश्वर धाम जो है जिसको आदिवासियों का एक तरीके से तीर्थ स्थल भी माना जाता है। और यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है जहाँ पर जो इसमें जो लोग हैं वो अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। नेक्स्ट है करणी माता का मेला। तो बीकानेर में जो देशनोक जगह है वहां पर करणी माता का मंदिर है और वहीं पर ये मेला आयोजित होता है। बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है करणी माता को। इस मंदिर में काले और सफेद रंग के चूहे जो हैं वो बहुत संख्या में विचरण करते हैं। खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है और फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक ये मेला आयोजित होता है होली के टाइम। ओके, होली से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा को तो होली जो है वो मनाई जाती है। नेक्स्ट है बाबा रामदेव का मेला जो जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रूणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक ये मेला आयोजित होता है। और बाबा रामदेव जो है वो राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं जिसमें सभी वर्ग और सभी धर्मों के लोगों की आस्था है। बाबा रामदेव पतंजलि वाले बाबा रामदेव नहीं है, ये जैसलमेर के एक लोक देवता है। नेक्स्ट है गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार है जिसे मजार फकरी के नाम से भी जाना जाता है। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है गलियाकोट का उर्स। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में और भी मेले लगते हैं जैसे कि सीकर जिले में जीण माता का मेला, अलवर का भरतरी का मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में अगर हम देखें तो तेजाजी का मेला, बाड़मेर का गोगाजी का मेला प्रसिद्ध है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवी देवताओं की और संतों की। ये जो लोक देवी देवता हैं उन्होंने समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए अपने जीवन को दान किया और इसी वजह से इन महापुरुषों को राजस्थान में लोक देवता और संत के रूप में पूजा जाता है। सामाजिक और धार्मिक कारणों से भी राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे। सबसे पहले है गोगा जी। तो राजस्थान में 5 पीर माने जाते हैं। उन 5 पीरों में से एक है गोगा जी। 5 पीरों के अगर नाम देखें तो रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। इनके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि 5 पीरों में से कौन कौन से लोक देवी देवता शामिल हैं। गोगा जी जो हैं वो चौहान शासक थे और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को, कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को, जिसको जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं, कृष्ण जी का जन्म मनाया जाता है। और कृष्ण नवमी को दूसरे दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की पूजा की जाती है और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक यहाँ पर मेला लगता है। नेक्स्ट है तेजा जी। तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर नागौर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तेजा जी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पाबू जी। पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है और फड़ चित्रण में पाबू जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये सारे के सारे जो हमारे लोक देवी देवता हैं इनको यहाँ पर दिखा रखा है। नेक्स्ट है रामदेव जी, जिनके बारे में अभी हमने देखा था बाबा रामदेव। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे ऊपर और अवतारी पुरुष थे। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज में उनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं। और भाद्रपद माह में द्वितीया से एकादशी तक इनका विशाल मेला आयोजित होता है। इस सबके अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण, हड़बूजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। मीराबाई। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। कुछ समय के बाद में, शादी के कुछ समय के बाद में वो विधवा हो जाती हैं और फिर वो संसार से बिल्कुल विरक्त होकर के कृष्ण में अपना मन लगा लेती हैं। उनकी सहज और सरल भक्ति जो है वो मीरा की विशेषता रही है जो उनके पदों से झलकती है। नेक्स्ट है दादू दयाल।
दादू दयाल के जन्म को लेकर के जो विद्वान है उनकी एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान आकर के भक्ति का प्रसार करते रही। 1603 में आमेर के पास नारायणा में इन्होंने देह त्याग कर दी थी। नेक्स्ट है जाम्बोजी। जाम्बोजी जो है विश्नोई संप्रदाय के, विश्नोई मतलब 20+9, ठीक है। इन्होंने कुछ 20+9 29 उपदेश दिए थे, जिनको इस तरीके से विश्नोई संप्रदाय जो है इसकी स्थापना उन्होंने की थी। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी मतलब भगवान कृष्ण का जन्म दिवस जो है, जन्माष्टमी वाले दिन इनका जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। जाम्बोजी के उपदेश पर चलते हुए विश्नोई समाज जो है वो लगातार पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहा है। जसनाथ जी, जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। गोरखनाथ से प्रभावित होकर के तपस्या की और चमत्कारी ये योगी हो गई। नेक्स्ट है सरदानाथ जी। तो राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में संत सरदानाथ जी ने स्वयं शिक्षित नहीं थे, लेकिन फिर भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई। इन्होंने अपरिग्रह, समता और चरित्र निर्माण की शिक्षा दी। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग और तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का इन्होंने निर्माण करवाया और इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है और यह इस आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। अब बात कर लेते हैं हस्तकला की। तो राजस्थान में बहुत सारी हस्तकला जो है फेमस है। सबसे पहले काष्ठ कला, मतलब लकड़ी से बहुत अलग अलग चीजें बनाई जाए। तो राजस्थान में जो काष्ठ कला है वो बहुत सारे फेमस है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। लकड़ी के बेवाण, कावड़, रंग छपाई के ठप्पे ये तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौनों और कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना डूंगरपुर में जो जगह है वो लकड़ी की मूर्तियों के लिए, शेखावटी और बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं कि लकड़ी की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए जेठाना डूंगरपुर की। या फिर पूछ लेंगे कि काष्ठ कला जो है इस कला का प्रधान केंद्र कहाँ है, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। या फिर पूछ लेंगे कठपुतली निर्माण कहाँ किया जाता है, तो उदयपुर में। नेक्स्ट है मूर्ति कला। संगमरमर राजस्थान में पाया ही जाता है। तो हमारे यहाँ पर एक तरीके से पत्थर पर या फिर संगमरमर पर बारीक नक्काशी से बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती हैं। टेराकोटा क्या होते हैं, मिट्टी से जो मूर्तियां बनाई जाएं या सजावटी सामान बनाए जाएं तो उनको बोला जाता है, जो सामान पककर के तैयार होता है उसको बोलते हैं फिर टेराकोटा। तो नाथद्वारा के पास में है मोलेला जगह, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। और अलवर और बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं काफी ज्यादा निर्मित की जाती हैं। ब्लू पोट्री, चीनी मिट्टी के जो सफेद बर्तन, आपके घरों में भी चाय पीने के बर्तन होंगे या अलग क्रोकरी होगी, उसमें आप देखो कि व्हाइट कलर का बेस है और उसके ऊपर नीले कलर की जो है वो इस तरीके से काम किया गया हो, डिजाइन बनाई हुई हो, फूल पत्ती बेल बनाई गई हो, तो उसको बोलते हैं ब्लू पोट्री। इसके अलावा ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री भी प्रसिद्ध है। लाख का काम, लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर फिर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा मिलाकर के बहुत सारी सजावटी चीजें इसमें बनाई जाती हैं और इस तरीके के आभूषण के लिए जयपुर और जोधपुर जो है वो काफी प्रसिद्ध है। आभूषण, आभूषण मतलब मूल्यवान जो पत्थर है, मूल्यवान जो धातु है, उनसे मिलकर के आभूषण बनाए जाएं। तो मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी, इसको बोलते हैं थेवा कला, और ये है राजस्थान में प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण भी काफी ज्यादा विख्यात है। अब बात आती है कपड़े की छपाई की। तो राजस्थान में कपड़े पर अलग अलग तरीके की किस्म की छपाई होती है, जिसमें बगरू, सांगानेर, आकुला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली और बस्सी, ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आप जाकर के स्पेसिफिक राजस्थान का जो सांगानेर जो एरिया है वहां जाकर के आप उसकी जो प्रिंट है उसको मांग सकते हो, या फिर राजस्थान का जयपुर में जो MI रोड वाला जो एरिया है वहां जाकर के भी आप राजस्थान के प्रिंट के जो कपड़े हैं वो ले सकते हो। काफी अच्छी अच्छी वहां पर शॉप है और उन प्रिंट को देखने पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस प्रिंट को बनाया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, किसी भी कपड़े के लिए गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से घोल बनाया जाता है। कपड़े को पूरी रात उसमें भिगोया जाता है। सूखने के बाद फिर उसे हरड़ के घोल में डुबाया जाता है। फिर लकड़ी के छापों से उस पर छपाई की जाती है। पहले तो प्राकृतिक रंग ही इसमें यूज होते थे, लेकिन अभी बहुत सारे सिंथेटिक रंग भी इसमें यूज होने लग गए हैं। अब बात आती है कसीदाकारी और गोटाकारी की। तो राजस्थान में कपड़ों पर काफी ज्यादा कसीदाकारी की जाती है। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कपड़ों को तरह तरह से काट कर फिर उनको दूसरे कपड़ों पर सिला जाता है, जिसको बोला जाता है पेच वर्क। ओके, तो इस तरीके से राजस्थान के बारे में हमने देखा कि राजस्थान जो है हमारे देश का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर संस्कृति में काफी ज्यादा विविधता है और इसीलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है।
कुछ शब्दावली है। क्षेत्र, अंचल, लोक देवता, क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवता। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें तो ये जो लोक देवता है इसको मारवाड़ वाले एरिया, जोधपुर वाले एरिया में पूजा जाता है। तो क्षेत्र विशेष में जो देवता पूजे जाते हैं उनको बोलते हैं लोक देवता। नक्काशी, पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर किया जाने वाला कलात्मक कार्य उसको बोलते हैं नक्काशी। कुछ क्वेश्चन है, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो बीकानेर में करणी माता का मंदिर, जो बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी भी है। और ऊंट के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? तो पाबू जी को पूजा जाता है। और चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग के अंकन से ब्लू पोटरी, ठीक है, ब्लू रंग का अंकन, तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? तो गण और गौर, गण मतलब शिवजी, गौर मतलब पार्वती, तो इनकी पूजा की जाती है। पश्चिमी राजस्थान की कितनी बोलियां हैं? तो 4 बोलियां हैं, आपको पता होनी चाहिए। जिसमें कौन कौन सी है? वागड़ी है, शेखावटी है, मेवाड़ी है और मारवाड़ी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सोल्व करते हो ना, तो आपसे क्या होगा कि जो चैप्टर है उसको आप कंप्लीट यहाँ पर रिव्यू कर लोगे, आपको पता चल जाएगा हाँ भैया जो हमने पढ़ा वो हमारे समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये आज का हमारा 10th चैप्टर का डिस्कशन था। ये हमारी 6th की हमारा राजस्थान बुक कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम 7th की ये सभी जो कंप्लीट करेंगे इनको आप व्यू कर सकते हो। आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राजस्थान का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये बुक जो है वो आपके लिए मस्ट है। आपको जरूर इनको रीड करना चाहिए। पहले आप वीडियो देख सकते हो, फिर खुद से आप रीड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।